नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका श्री देव क्लासेस में। आपके लिए बाल विकास से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं हम 250 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी प्राथमिक शिक्षक तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। जो भी श्री देव क्लासेस चैनल पर आज ही जुड़े हैं वो घंटे के निशान को प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए बाल विकास से संबंधित आगामी परीक्षा, जो आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा आ रही है, उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आप सबको अग्रिम बधाई। अपने लक्ष्य को निर्देशित करते हुए सीढ़ी बनाते हुए चढ़ते जाइए आप, और अच्छे अंक आपको अर्जित करने हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 30 अंक की बाल विकास आएगी, जिसमें आपको सबसे पहले बाल विकास को हल करने का सही तरीका हम आपको बताते हैं कि बाल विकास की जो पंक्तियां होती हैं प्रश्नों की, वो 4 से 5 पंक्तियां होती हैं। कभी कभी 1-2 पंक्ति में प्रश्न पूछ लिया जाता है, कभी कभी 4 से 5 पंक्तियां उनमें रहती है। तो सबसे पहले आप पंक्तियों का अर्थबोध आपको आना चाहिए कि प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है, या प्रश्न किस मनोवैज्ञानिक के बारे में कह रहा है। जैसे हम जीन पियाजे की बात करें तो उनका संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं 4 प्रकार से होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं जीन पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्थाएं? 4 प्रकार की होती हैं। तो चारों प्रकार का आपको संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष की होती है, उसमें क्या-क्या गतिविधि होती है, ये सब चीज़ें आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर इससे संबंधित नहीं है तो आप हमसे बताइएगा, हम उसके संबंध में वीडियो लेकर आएँगे ताकि आपको जीन पियाजे से संबंधित सारी जानकारी हो जाए। चलिए हम यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न की बात कर रहे हैं तो शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पहला ही प्रश्न है, आप देखिए कि नर्सरी पद्धति के जो जनक है वो कौन है? तो मारिया मोंटेसरी है। मारिया मोंटेसरी क्या है? नर्सरी पद्धति की जनक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, एलकेजी यूकेजी पद्धति के जनक कौन है? तो वो एलकेजी यूकेजी पद्धति के जनक फ्रोबेल है। कौन है? फ्रोबेल हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, आदि मनोविज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु को माना जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कहने वाले अरस्तु हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान की जनक कौन है? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट में हैं। अब प्रश्न ये आता है कि भारत में मनोविज्ञान की शुरुआत किसने करी? तो भारत में जो मनोविज्ञान की शुरुआत है, देखिए भारत में मनोविज्ञान की शुरुआत करने वाले गिज्जूभाई बधेका हैं, जिनके प्रयासों से हुई है। 1930 में इसकी शुरुआत हुई है भारत में मनोविज्ञान की शुरुआत। बाल विकास की शुरुआत की बात कर रहे हैं हम, मनोविज्ञान नहीं। भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930 में हुई है, गिज्जूभाई बधेका के प्रयासों से हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे को किस रूप से देखा जाता है? देखिए शिक्षा शास्त्र का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाएगा कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे को एक सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। किसके रूप में देखा जाता है? सक्रिय अन्वेषक। अन्वेषक का अर्थ होता है खोजकर्ता, तो सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। संज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन है? तो संज्ञानवाद के प्रवर्तक जो हैं वो जीन पियाजे हैं। कौन है? जीन पियाजे। जीन पियाजे ने क्या किया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में उन्होंने अपने स्वयं के पुत्र लॉरेंट, ल्यूसीन और जैकलिन, 2 उनकी पुत्रियां थी। लॉरेंट उनका पुत्र था। इनकी अवस्थाओं का स्वयं के पुत्र पुत्रियों पर अध्ययन करने वाला कौन था? जीन पियाजे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अपने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत या मनोविश्लेषणवाद में ऐसा कोई मनोवैज्ञानिक है जो संज्ञान के क्षेत्र में अपने पुत्र और पुत्रियों पर प्रयोग करने वाला कौन है? तो वो है जीन पियाजे। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, बच्चा किस उम्र में भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है? तो बच्चा जो है 6 महीने की जो उम्र होती है, 6 माह का बच्चा भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है। अब ये प्रश्न बनता है कि बच्चा कब से सुनना प्रारंभ करता है? तो जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसके कुछ घंटों बाद उसकी श्रवण इंद्रियां
कार्यशील हो जाती है और वह सुनना प्रारंभ कर देता है। एक महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर हैं, तो आप देख लीजिए कि बच्चा जो है, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का जब जन्म होता है तो जन्म के समय क्या होता है, बच्चा जन्म के समय बच्चे का जो रंग होता है हल्का गुलाबी होता है, हल्का गुलाबी रंग होता है, और वह रंग धीरे धीरे 7 से 8 दिन में स्थायी रंग प्राप्त कर लेता है। यदि उस समय बच्चे का रंग नीला पड़ जाता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि एक स्वस्थ प्रसव के समय बच्चे का जो जन्म होता है उस समय बच्चे का रंग कैसा होता है, तो हल्का गुलाबी होता है, और नीला पड़ना क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, परिवार एवं आस पड़ोस बालक के सामाजिकरण में क्या है, तो ये प्राथमिक संस्था है। परिवार एवं आस पड़ोस बालक के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है, प्राथमिक एजेंसी है। किस माह में अधिकांश बच्चे छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं, तो जो बच्चे होते हैं अधिकांश बच्चे वो 18 माह से 24 माह, 1.5 वर्ष से 2 वर्ष का बच्चा छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आनुवंशिकता की इकाई क्या है, तो आनुवंशिकता की इकाई क्या है, जीन है। ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द कब बोलते हैं, प्रथम सार्थक शब्द की बात कर रहे हैं। सार्थक का अर्थ होता है जिसका सही अर्थ हो, तो 10 से 12 माह में बच्चे प्रथम सार्थक शब्द बोलते हैं। नेक्स्ट हम प्रश्न देखते हैं, किसी भी भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए, तो किसी भी भाषा को आपको यदि सीखना है तो उसका प्रारंभ करने के लिए आपको अक्षर व शब्दों के माध्यम से साहचर्य करना है और शुरू करना चाहिए। अक्षर व शब्दों के मध्य साहचर्य के साथ शुरू करना चाहिए। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये रोस महोदय ने कहा है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, तो ये किसके संबंध में है, मानसिक विकास के संबंध में, कि संवेदना यदि होती है तो वो ज्ञान की पहली सीढ़ी है और मानसिक विकास के संबंध में। विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है, विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है, तो विकास की बाल्यावस्था को गैंग एज कहा जाता है। सुनहरी अवस्था किसे कहा जाता है, तो सुनहरी अवस्था भी बाल्यावस्था को कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता काल, जो मिथ्या है झूठ बोलने की प्रवृत्ति कहाँ पाई जाती है, तो बाल्यावस्था में ज्यादा प्रभावी होती है। संग्रह करने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था, किसी भी चीज को एकत्रित करने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, संज्ञानवाद संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। अपना प्रयोग किस पर किया था, अपना प्रयोग एक भूखी बिल्ली पर किया था। भूखी बिल्ली को एक बॉक्से में बंद कर दिया था, उसमें बिल्ली ने उछल कूद करी, लीवर का कटका दबा, उसमें से मांस का टुकड़ा प्राप्त हुआ, मछली के मांस का टुकड़ा था, वो खाया उसने, फिर वो अंदर रही, फिर इस प्रकार से इसी प्रक्रिया करती रही। तो इससे थॉर्नडाइक ने निष्कर्ष निकाला कि प्रयास एवं त्रुटि, मतलब हम क्या करते हैं, कोई भी प्रयत्न करते हैं, और प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत, अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत, और थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत के अनुसार 3 प्रमुख नियम है। तत्परता, क्या है, पहला नियम है तत्परता, फिर उसके बाद है अभ्यास, फिर है प्रभाव एवं परिणाम का संबंध में। तो तीनों महत्वपूर्ण मुद्दा हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, तो संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जेराम ब्रूनर ने दिया, जिसको निर्मितवाद के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, मनोविश्लेषण सिद्धांत के जनक कौन है, तो सिगमंड फ्रायड हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किस विचारक द्वारा किया गया था, जॉन डीवी द्वारा किया गया था। जब बच्चे की दादी बच्चे को उसकी माँ की गोद से लेती हैं तो बच्चा रोने लगता है, तो यह संवेगात्मक दुश्चिंता होती है, बच्चे में क्या होता है, संवेगात्मक दुश्चिंता। पठन संबंधी विकार किससे संबंधित हैं, तो पठन संबंधी विकार डिस्लेक्सिया है। लिखन संबंधी विकार डिस्ग्राफिया है। नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया है, तो कोहलबर्ग ने दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल्यकाल में बालक की चिंतनशीलता में परिपक्वता आती है, तो सामाजिक रूप से सामाजिक गुणों में विकास की प्रथम पाठशाला किसे कहा जाता है, तो सामाजिक गुणों के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार को कहा जाता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास करता है, या स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है, ये कहने वाले अरस्तु हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल विकास अध्ययन है, तो बाल विकास किसका अध्ययन करता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो बाल विकास बालकों के व्यवहार का, बालकों को प्रभावित करने वाले कारकों का और बच्चों के विकास की विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में कौन महत्वपूर्ण है? तो बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है और बालक के इर्द गिर्द ही पूरी प्रक्रिया चलती है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में बालक महत्वपूर्ण है। वर्तमान की शिक्षा का स्वरूप क्या है? वर्तमान की शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? तो वर्तमान की शिक्षा का केंद्र बिंदु बाल केंद्रित है। शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित है। बाल केंद्रित उपागम में शिक्षण प्रक्रिया होती है। तो बाल केंद्रित उपागम में शिक्षण प्रक्रिया सीखने वाली होती है। शिक्षा की प्रथम पाठशाला क्या है? तो शिक्षा की प्रथम पाठशाला परिवार को माना जाता है। शिक्षा का औपचारिक साधन जो है पाठशाला है और अनौपचारिक साधन परिवार है। नेक्स्ट प्रश्न है, खेलकूद में बालक का कौन सा विकास होता है? तो खेलकूद में बालक का सर्वांगीण विकास होता है। नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? तो भय, क्रोध और स्नेह की बात करी है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अवस्था में बालक की नई खोज व घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? तो उत्तर बाल्यावस्था में। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, जो शिशु होता है उसका अधिकांश आधार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही आपके लिए अच्छा है, थॉर्नडाइक के प्रयोग में थॉर्नडाइक ने किन किन पर प्रयोग किया था? तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया, चूहे पर प्रयोग किया, मछली पर प्रयोग किया और मुर्गी पर प्रयोग किया। आदतों ज्ञान अभिवृत्तियों का उपार्जन है। तो आदतें ज्ञान अभिवृत्तियों का उपार्जन है, ये क्रो एंड क्रो ने कहा है। किसके संबंध में कहा है? अधिगम के संबंध में कि अधिगम आदतों ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। असामान्य मनोविज्ञान के जनक कौन है? यहाँ असामान्य लिखा हुआ है, असामान्य मनोविज्ञान के जनक सिगमंड फ्रायड हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, खेल मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो खेल मनोविज्ञान के जनक कोलिमन ग्रिफिथ हैं। बाल केंद्रित शिक्षा बल देती है। तो बाल केंद्रित शिक्षा अधिगमकर्ता की सक्रिय संलग्नता पर बल देते हैं। विकास का अर्थ है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली एक श्रृंखला। शारीरिक विकास में लंबाई मुख्यतः निर्भर करती है तो पीयूष ग्रंथि पर। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बना दिया है दोस्तों? बाल केंद्रित शिक्षा बना दिया है। क्या बना दिया है? बाल केंद्रित शिक्षा। प्रकृतिवादी के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु होना चाहिए, वो है बालक। एक उत्तम शिक्षक वह है जो छात्रों में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम है, ये कहने वाले वुडवर्थ थे। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष 1900 है। शिक्षा में समावेशन का अर्थ है सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा में स्वीकारना। जैसे शिक्षा में समावेशन का अर्थ है एजुकेशन में इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, उन सारे बच्चों को एकत्रित एक साथ एक ही परिपाटी में एक ही साथ में शिक्षा ग्रहण करने से संबंध में है। जैसे विकलांग दिव्यांग बच्चे जो हैं, सभी प्रकार की जो डिसेबिलिटी है पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के अनुसार, और उसके बाद में नवीन जो नीति आई है दिव्यांगता अधिनियम के अनुसार, जितने भी बच्चे हैं उन सबको सामान्य बच्चों के साथ में शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा आई हैं। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य बालकों के सर्वांगीण विकास पर बल देना। किस पर बल देना? बालकों के सर्वांगीण विकास पर बल देना। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ाने व सीखने से है, ये स्किनर महोदय ने कहा था। व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया संप्रेषण कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बालक को प्रभावित करने वाला वातावरणीय संबंधी कारक। तो बालक को प्रभावित करने वाला वातावरणीय संबंधी कारक है परिवार, विद्यालय, आस पड़ोस। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब और किसके प्रयास से हुई? तो भारत में बाल विकास की जो शुरुआत हुई थी वो हुई है गिज्जू भाई बधेगा के प्रयासों से सन 1930 में। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। तो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था का समय मनोविज्ञान कहाँ से अध्ययन करता है? बाल मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। मनोविज्ञान तो होता है जन्म पर्यंत चलने वाली, जन्म तक का अध्ययन करता है, जन्म गर्भाधान से लेकर व्यक्ति के जीवन पर्यंत घटना का अध्ययन करता है। परंतु बाल मनोविज्ञान जो है गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के समय का अध्ययन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिजेज के अनुसार 3 वर्ष का बच्चा खुश होता है तो किस प्रकार से खुश होता है? गुस्सा करता है तो वह क्या है? संवेगात्मक विकास है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ,
आदि जैसे प्रबल भावनाएं बालक को झकझोर कर देती है, ऐसी अवस्था को किस सूचक के रूप में माना जाता है? तो वो किशोरावस्था है। कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था है। पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाले पैतृक गुण को क्या कहा जाता है? तो वो वंशानुक्रम कहला जाता है। पूर्व बाल्यावस्था का समय है 2 से 6 वर्ष। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल होता है, अति संवेदनशील होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित करी? तो वॉर्फ ने प्रतिपादित की है। एडोलसियंस पुस्तक के लेखक कौन है? स्टैनली हॉल है। मनोविज्ञान जो किशोरावस्था के जनक भी स्टैनली हॉल है। बच्चों का कौन सा विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? तो मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक। विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? तो बाल्यकाल को कहा जाता है, बाल्यावस्था को कहा जाता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, ये गेट्स महोदय ने कहा था। फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो 5 अवस्थाएं बताई हैं। सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है, ये हार्लॉक ने कहा है। भाषा का सापेक्षवादी सिद्धांत देने वाले वॉर्फ थे। बच्चों का मस्तिष्क टेबुलर आसा होता है और कोरा कागज और कोरी स्लेट के समान होता है, ये कहने वाले हैं जॉन लॉक। कौन है? जॉन लॉक। हार्लॉक नहीं है, जॉन लॉक ने कहा है। गेस्टल्टवाद के प्रवर्तक, देखिए गेस्टल्टवाद के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। गेस्टल्टवाद के प्रवर्तक जो हैं मुख्य 4 हैं। मूल प्रवर्तक मैक्स वर्दिमर हैं और उसके सहयोगी हैं कोहलर, कोफका और कुर्ट लेविन। गेस्टाल्ट का अर्थ है समग्र या पूर्णाकार या पूर्ण संरचना से। किससे है? समग्र से, पूर्णाकार से और पूर्ण संरचना से है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन है? तो व्यवहारवाद के प्रवर्तक वॉटसन है। उलझन की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? पूर्व किशोरावस्था को कहा जाता है। मानवतावाद के प्रवर्तक कौन है? मैस्लो और रॉजर्स हैं। मानव विकास के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त विधि कौन सी है? जो मानसिक विकास होता है, बच्चा का मानसिक विकास करने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त विधि कौन सी है? तो उसे वो है करके सीखने के विधि के संबंध में है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो वाइगोत्स्की ने दिया। इनके अनुसार बच्चे वयस्कों एवं समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। समय का सिद्धांत किसने दिया? C.H. हल ने दिया। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? नोम चॉम्स्की ने दिया है। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 वर्ष के बालक में कल्पना की सजीवता पाई जाती है, ये कुप्पुस्वामी ने कहा है। भारतीय मनोवैज्ञानिक हैं, भारतीय दृष्टिकोण से हैं कि मनोवैज्ञानिक कौन है? कुप्पुस्वामी। और 4 वर्ष के बालक में कल्पना की सजावता पाई जाती है, किसने कहा है? कुप्पुस्वामी ने कहा। प्रभाविकता व वियोग का नियम मेंडल ने दिया है। क्षैतिज डेकल आयु नामक घटना का वर्णन करने वाले जीन पियाजे हैं। स्कीमा शब्द की शुरुआत या स्कीमा शब्द को जन्म देने वाले जीन पियाजे हैं। आदत को बाल मनोविज्ञान में माना जाता है सीखा हुआ कार्य। आदतों के निर्माण में कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो अभ्यास का सिद्धांत लागू होता है। बालक के मानसिक विकास की पहचान की जाती है बालक की समझने की शक्ति से। बालक की बाल्यावस्था में कौन सी प्रवृत्ति जागृत होती है? संग्रह करने की प्रवृत्ति। बालक की सामाजिक दक्षता विकास के लिए कौन सी शैली अधिकतम प्रभावी है? तो प्राधिकारिक। विकास हमेशा बच्चों की उम्र से मेल खाता है, यह सिद्धांत किसका है? एक समान पैटर्न का सिद्धांत है। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना को क्या कहा जाता है? तो विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना को पियाजे ने स्कीमा कहा है। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी भाषा स्थिति को क्या कहा जाता है? तो भाषा निर्धारित किया जाता है। इस समय किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता माना जाता है? तो स्टैनली हॉल को। छात्र का वह सोपान जब सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा हुआ रहता है, वो किशोरावस्था होती है। शेषवा अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं तो वो मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, मूल प्रवृत्ति से आधारित होते हैं। बाल अध्ययन के पिता किसे माना जाता है? तो स्टैनली हॉल को माना जाता है। मानव जाति में विकास होता है, वो मानव जाति में विकास जीवन पर्यंत होता है। मानव जाति में विकास होता है तो मानव जाति में विकास जीवन पर्यंत होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर प्रयोग करने वाले कौन थे? तो वो मेंडल थे। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है सामाजिकरण। विकास कैसा परिवर्तन है? तो विकास गुणात्मक परिवर्तन है। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे कहा जाता है? तो परिवार को कहा जाता है। शिक्षा की प्रक्रिया के अंग माने जाते हैं शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, स्किनर ने कहा है। स्किनर का प्रयोग चूहों पर 1938 और कबूतर पर उसने 1942 में प्रयोग किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी और डी को सी लिखे तो वह किस योग से ग्रसित है, किस रोग से ग्रसित है? तो वो डिस्लेक्सिया से ग्रसित है। श्रवण संबंधी विकार है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। गणितीय कौशल का विकास है डिस्कैल्कुलिया।
गतिक कौशल में निर्योग्यता, बोलने पढ़ने लिखने चलने संबंधी तो डिस्प्रेक्सिया, भाषा संबंधी विकृति या भाषा संप्रेषण नहीं कर पाना वो है अफेजिया या भाषाघात। नेक्स्ट प्रश्न है मानसिक तनाव संबंधी विकार है डिस्थीनिया। अधिगम क्या है? व्यवहार ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है छात्रों को स्वयं कार्य करने के लिए स्वायत्ता व नियंत्रण दिया जाए। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना युद्ध को आधा विजय कर लेना है। तो यह है भाटिया ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है सुकरात विधि को निम्न में से किस तौर पर जाना जाता है? तो प्रश्न उत्तर विधि। अभ्यास का नियम अधिगम के महत्व पर बल देता है थॉर्नडाइक के नियम के अनुसार। पियाजे के अनुसार बच्चे किसके दौरान ध्वनियों का प्रयोग करते हैं? संवेदी प्रेरिक अवस्था के दौरान। सक्रिय अधिगम के लिए अधिगम का प्रवेश क्यों महत्वपूर्ण है? सहयोग के माध्यम से ज्ञान को विकसित करने के लिए। एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास की कौन सी अवस्था विशिष्ट रूप से किशोरावस्था में होती है? अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। सामान्यकरण का सिद्धांत किसने दिया है? चार्ल्स वुड ने दिया है। समरूप तथ्यों का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। सामान्य विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। स्थानांतरण का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। अवयववादी सिद्धांत कोहलर, कोपका और वर्दिमर। जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांत की खोज की है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक के अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? अधिगम के प्रयास व त्रुटि से। क्रिया प्रसूत नेक्स्ट प्रश्न है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है तो बी एफ स्किनर 1938 अनुबंध का सिद्धांत कहते हैं। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना के अर्थ प्रदान करना कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यभिज्ञान या प्रत्यक्ष ज्ञान। सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना विस्मरण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है वह मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, उदाहरण कैसा है? तो उर्दू अधिगम का। एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रक्रिया होनी चाहिए, अच्छा उसके दादाजी आए हैं, इस रूप में। चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है, ज्ञानात्मक पहलू है। अच्छी स्मृति की पहचान है शीघ्र पुनर्स्मरण। सुकरात विधि है प्रश्न उत्तर विधि। अभ्यास का नियम अधिगम में किसका महत्व बल देता है? तो अभ्यास के। पियाजे के अनुसार बच्चे ध्वनियों का प्रयोग करते हैं संवेदी पेशी अवस्था के संबंध में। सक्रिय अधिगम के लिए अधिगम का परिवेश क्यों महत्वपूर्ण है? तो सहयोग के माध्यम से ज्ञान को विकसित करने के लिए। सूझ व अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले किस वाद के थे? गेस्टल्टवाद के। और कौन है वो? कोहलर। जिनमें किस पर प्रयोग किया था? वन मानुस। उसका क्या नाम था? सुल्तान। एक बालक अधिगम सीखेगा क्रिया विधि से पढ़ाया जाए तो। चिंतन की प्रक्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है? शब्द, भाषा, विचार, प्रतीक एवं प्रतिबिंब का। अधिगम की निर्योग्यता का लक्षण है अवधान संबंधी बाधाएं व विकार। सामाजिक कारण की निष्क्रिय एजेंसी है सार्वजनिक पुस्तकालय। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जीन पियाजे ने कहा है। जॉन डीवी किसके जनक हैं? तो प्रोजेक्ट विधि के जनक हैं।